हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जबरदस्त धुआंधार मोस्ट इंपोर्टेंट 100+ क्वेश्चंस की ये दमदार वीडियो है। यदि फ्रेंड्स आपने ये वीडियो नहीं देखी, आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस वे हैं जो आज तक सबसे अधिक बार पूछे गए होंगे। इसलिए साथियों, स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई गई है। और आप एग्जाम किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको इन 100+ क्वेश्चंस के बारे में 100% मालूम होना ही चाहिए। यदि आपको ये पता है तो आप अपने आप को पॉलिटी में बिल्कुल भी कमजोर फील नहीं करेंगे। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपका प्यारा कमेंट और एक लाइक हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है। फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। जबरदस्त सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो भाग 8 है। भाग 8 बताता है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। कहने का मतलब है संविधान ने भारत को संविधान में किस प्रकार से उसका वर्णन किया है। तो इसने बताया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, ये बताया है भारत के बारे में संविधान ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है यहां पर, इसलिए भारत को एक गणराज्य देश माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो राज्याध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। जबरदस्त धुआं प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरलैंड। आयरलैंड से ही हमने लिए है जो राज्य के हमारी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो डीपीएसपी है, वो कहां से लिए हमने? आयरलैंड देश से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्न में से किसके द्वारा जोड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, अर्थात जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था साथियों, उसी के द्वारा हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष और इसके अलावा और भी जोड़े गए थे, जैसे समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द भी जोड़े गए थे इसी संविधान संशोधन के माध्यम से। और फ्रेंड्स स्पेशल फैक्ट यहां मैं बता दूं आपको कि जो ये 42वां संविधान संशोधन है, इसको हम क्या कहते हैं? लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस समय पर जब ये संविधान संशोधन आया था, कब आया था? 1976 ईस्वी में आया था। याद रखिएगा इस तिथि को, सन 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। और उस समय पर देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, अर्थात कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री थी उस समय पर वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। याद रखिएगा। एक बार एक क्वेश्चन आया था, मुझे पेपर तो मालूम नहीं कौन सा पेपर था, लेकिन क्वेश्चन क्या था सुनिएगा। क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन, या कह सकते हैं कि जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी उस समय पर कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उस समय पर देश में क्या थी? इमरजेंसी अर्थात आपातकाल लगा हुआ था और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। यहां पर नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं किया गया है। न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क मताधिकार या फिर स्थिति की समानता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, वयस्क मताधिकार। जो हमारी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि स्थिति की समानता, भ्रातृत्व और न्याय, इन तीनों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है। तो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है भारत में, ऑप्शन नंबर डी है, हम लोग, अर्थात जो जनता है, जनता ही भारत में राजनीतिक जो शक्ति है, जो पॉलिटिकल पावर है, उसका क्या है? सोर्स है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां के संविधान द्वारा प्रेरित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मौलिक अधिकार है वो कहां के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसी के संविधान से प्रेरित है हमारे संविधान के मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी। जो ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था है वो कहां से ली थी? तो वो ली थी भाई साहब ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से। ये क्वेश्चंस याद रखेगा, पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। जो भारतीय संविधान की रचना हुई थी उसमें सबसे अधिक गहरा प्रभाव किसने छोड़ा है निम्न में से। तो याद रखेगा भाई साहब, जो ऑप्शन नंबर डी है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसने सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा है भारतीय संविधान की रचना में। कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किए गए हैं। याद रखेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं था? जबरदस्त भाई साहब, धुआं धुआं प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे। तो यही जो है, जब जुलाई 1946 में जब संविधान सभा स्थापित हुई थी तो उसके सदस्यों में से शामिल नहीं थे महात्मा गांधी, बाकी राजेंद्र प्रसाद जी, के मुंशी और ही अबुल कलाम आजाद, ये तीनों शामिल थे इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा गया है, और मैं आपको ये वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पूछे गए हैं, चाहे वो घुमा फिरा कर कैसे भी पूछे गए, लेकिन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो ये वो क्वेश्चन है, आप ये मत सोचिएगा कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो रिपीट जरूर होगा, लेकिन वो अलग तरह से होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। जो भारत की संविधान सभा गठित हुई थी उसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आजाद भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवी मावलंकर, जिसे हम गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है, और यही थे आजाद भारत के अर्थात स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर या अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर बी.एन. राव। बी.एन. राव थे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे ये, बी.एन. राव जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पर कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन आज आपका दूर कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और निर्मित कब हुआ था वह सब मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चंस में। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। हालांकि ये तो प्रधानमंत्री बनने लायक थे और बनते भी, बट कहानी कुछ इसके पीछे और थी, आप सभी को मालूम है। तो अब बस आप इतना याद रखिएगा, पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? आपसे टेम्परेरी पूछा है, अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? यदि आपसे परमानेंटली पूछी जाए तो भाई साहब याद रखेगा, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा। जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो इनका जो चुनाव हुआ था वो संविधान सभा के द्वारा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन लूज नहीं मिलेगा, कमजोर नहीं मिलेगा। बस मेरा दावा है, आप वीडियो को ध्यान से देखेगा, आप अंत में फैसला करेंगे और आप वीडियो को लाइक करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही इसमें ऐसे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को कहां पर? कलकत्ता में पहली बार गाया गया था हमारा भारत का राष्ट्रगान। याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद भारत में निम्न में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? जबरदस्त, ये आपका धुआं धुआं प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। ये आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। और किस राज्य की बनी? तो भाई साहब उत्तर प्रदेश की बनी थी। बट उस समय पर उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत कहते थे। क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत, याद रखिएगा। और जो श्रीमती सुचेता कृपलानी है, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी इनका जो मूल नाम है, याद रखिएगा, इनका मूल नाम था सुचेता मजूमदार। एक बार एग्जाम में विकल्प आया था एस मजूमदार के पहली महिला मुख्यमंत्री किसी राज्य की बनने वाली भारत की पहली कौन थी? तो विकल्प में था एस मजूमदार। अब भाई साहब सब चक्कर काट गए, क्योंकि सुचेता मजूमदार या फिर एस मजूमदार ये सुचेता कृपलानी का ही मूल नाम है, बचपन का नाम है। तो ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और उत्तर प्रदेश की ये पहली मुख्यमंत्री बनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ये भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित जी, इनके बारे में जान लीजिएगा भाई साहब, ये कैबिनेट मंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला थी। और कब? 1937 में। 1937 में उत्तर प्रदेश के अर्थात जो संयुक्त प्रांत था उसकी प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित जी। चारों फैक्ट बता दिए, सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? विकल्प ए सही है, 26 जनवरी 1950 को अधिनियमित हुआ था। कब? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, फटाफट से कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, रिवीजन आपका हो जाएगा।
चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव भारत में रखा था विकल्प बी जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो भाई साहब याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छापने लायक है। विकल्प सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? जो संविधान सभा है उसने किस साल कामकाज शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सन 1946 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी जानते हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है? क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है भाई साहब ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय सरकार। केंद्र सरकार के पास होती है समस्त ताकत एकात्मक सरकार में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति का है, प्रतिनिधियों का, या फिर तानाशाही सरकार है? तो भाई साहब याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है प्रतिनिधियों का। जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं कुछ जनता के द्वारा और कुछ विधायकों के या फिर उन चुने हुए जो सांसद हैं उनके द्वारा। अर्थात कह सकते हैं कि लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और विधानसभा सदस्य, तो ये सभी क्या होते हैं? ये इन प्रतिनिधियों का ही लोकतंत्र है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका। अमेरिका जो है ऐसा पहला देश था जिसने आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? ये आपका भाई साहब धुआं प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी दिन जो है कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो है संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी ही चुनी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बी आर अंबेडकर को ही माना जाता है संविधान के, भारत के संविधान का निर्माता, या फिर प्रारूप समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? अब जो प्रारूप समिति है, जो प्रारूप समिति है भैया, उसी को कहते हैं मसौदा समिति, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है कि जो मसौदा समिति के सामने प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत की थी क्या, जो मसौदा समिति के सामने प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? यह क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब, और बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा पूछ क्या जा रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है के टी शाह। यह कहा था के टी शाह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? जबरदस्त क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए ही भारत में क्या भेजा गया था? कैबिनेट मिशन। और कब आया था भाई साहब, कमेंट करके छाप दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ये भी आपका देखे साथियों, सारे क्वेश्चन आपको जबरदस्त मिलेंगे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए और बिल्कुल मजा लेते रहिए वीडियो का। यदि वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमें बूस्टर डोज देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कहने पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने पहली बार राष्ट्रगान को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? जो पहली केंद्रीय विधानसभा थी उसका गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1920 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया था उसके सदस्य कौन थे? यह आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो सदस्य निर्वाचित हुए थे वे सदस्य थे किसके? संविधान सभा के। चलिए, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है?
तो राजनीतिक जो फ्रीडम होती है उसका अर्थ होता है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आपसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले और दूसरे लगातार 2 बार चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ही जो है भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने पहले 1935 में ही संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित कर दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. रॉय ने जो है पहले ही 1935 ईस्वी में ही संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन अर्थात 2 शासन प्रणाली शुरू की गई थी? किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा, किस वर्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935, और वो था भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत निम्न में से कौन है? जो प्राधिकार स्रोत है भारतीय संविधान का वो कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के लोग। इसलिए जो है जो प्रियम्बल होती है हमारे प्रस्तावना, उसमें शुरू में कहा गया कि हम भारत के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत के संविधान का गठन डैश 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 द्वारा किया गया था। जो संविधान सभा का गठन है, संविधान का गठन है, वो किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा। जो भारत के संविधान का गठन है संविधान सभा के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रारूप समिति थी उसी को कहते हैं भैया मसौदा समिति। आपसे क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा फिरा कर पूछेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान वर्तमान में कितने भाग हैं? जो भारतीय संविधान है उसमें वर्तमान में कितने भाग हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, 25 भाग है वर्तमान में हमारे भारत के संविधान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? देखिए अब कितने हैं, 25 हैं, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय पर कितने थे? 22 भाग थे। विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए 50वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी है भैया कितनी? 12। विकल्प बी सही हो जाएगा। और जब संविधान बना था अर्थात तो मूल संविधान में कितनी थी? तो तब थी 8, याद रखिएगा, तब थी 8 और अब है 12। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान कुल कितने अनुच्छेदों में वर्णित है? जबरदस्त, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 395। जो भारत का संविधान है वो कुल कितने 395 आर्टिकल्स में वर्णित किया गया है। और भाई साहब जब संविधान का निर्माण हुआ था अर्थात मूल संविधान में भी इतने ही थे, 395 ही अनुच्छेद थे, और आज भी कितने हैं? 395 ही हैं। लेकिन जब कोई नया संशोधन होता है और जब कोई नया आर्टिकल जोड़ा जाता है तो भाई साहब उसको सब क्लोज करके जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी मिली थी। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? निम्न में से संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी ये सभी तीनों थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये आपका धुआं प्रश्न है, तो सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। या तो इस प्रकार से पूछेगा या फिर पूछेगा कि संविधान सभा के जो पहली बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी टेम्पोररी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और जो परमानेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख किया गया है? तो विकल्प डी उसका सही उत्तर हो जाएगा, भाग कौन सा है ये? भाग 9A। भाग 9A में बताया गया है नगर पालिकाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन बड़े घुमाने वाले होते हैं। नहीं किया गया, इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पर, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
संघीय, देखिए जो संघीय अभिव्यक्ति है इसका प्रयोग नहीं किया गया, बाकी इन तीनों का प्रयोग किया गया हमारी प्रेम्बल में, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो भाषा शामिल है 22, अर्थात 22 भाषाओं का वर्णन किया गया 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? भाई साहब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा घुमाने वाला है, आपको सारे विकल्प सही लगेंगे लेकिन बड़ा ही माइनर डिफरेंट है। याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। आप सभी को ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको सीधा विकल्प उत्तर बता देता हूं। इसका विकल्प डी सही उत्तर है, सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघ सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की जो संघ सूची है उसमें कितने विषय दिए गए हैं? तो उसमें दिए गए हैं भाई साहब 97 विषय। कितने? 97, याद रखिएगा 97। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? कहने का मतलब ये है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया प्रस्तावना में। इसका और इसका प्रतिष्ठा की समानता, तीनों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? अर्थात इकहरी नागरिकता, एक एकल नागरिकता का जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? तो ये दी गई है भाई साहब इंग्लैंड के संविधान से। आप जानते हैं जो अमेरिका है यहाँ पर कौन सी नागरिकता है? यहाँ पर भैया दो तरह की चलती है, दोहरी नागरिकता है, राज्य की भी और सेंटर की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है? यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। जो भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली की जो व्यवस्था है वो ली गई है कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के उद्देश्य के अर्थात प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? ये भी क्वेश्चन भाषा थोड़ा घुमाकर पूछा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछा है। शब्दों का हेर फेर समझने का प्रयास करिएगा आप। तो विकल्प डी, 42वां संविधान संशोधन जो होता 1976 ईस्वी में, इसी के द्वारा जो है हमारे जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसमें जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की गई सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का जो नियम है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट, छाप लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। जो राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, वो किससे? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भाई साहब, एक आध जरूर फंसता है। तो उसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? परम शक्ति किसके हाथों में होती है प्रस्तावना के अनुसार? देखिए थोड़ा क्वेश्चन घुमाया है, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जनता के हाथों में होती है। भैया सारी जो शक्ति होती है वो किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, आप चारों विकल्प ध्यान से पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। इसलिए जो है भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वो इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्री परिषद जो होती है वो उत्तरदायी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा चारों विकल्पों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? बताइए, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं है भाई साहब, कहीं पर भी नहीं है संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन है भाई साहब घुमाने के लिए पूछे जाते हैं, और यदि आपने थोड़ा भी ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप पूरा का पूरा कंफ्यूज करके क्वेश्चन के आंसर को गलत करके आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। तो भाई साहब देखे, ये क्वेश्चन भी 3-4 बार पूछा गया घुमा फिरा कर, और मैंने इस वीडियो में भी आपको सारे क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे सारे बताए हैं। तो ये की गई है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है, भारत का जो संविधान है वो कैसा है। तो भाई साहब अर्धसंघीय या फिर संघीयवत, जो भारत का संविधान उसे कहते हैं अर्धसंघीय या फिर संघीयवत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। देखिए मैंने आपसे पूछा था ये क्वेश्चन, जब पिछली बार मैंने आपको बताया था तो उसमें अनुच्छेद मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा आर्टिकल आप कमेंट करिएगा, तो आ गया क्वेश्चन, थोड़ा घुमाकर पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। सामाजिक न्याय का अर्थ पूछा है आपसे, तो भाई साहब सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। इसी का अर्थ क्या है, इसी का मतलब है सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। चारों विकल्पों को ध्यान से केयरफुली पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ मैं भी सकता हूं लेकिन थोड़ा समय आपका ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, इसी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं वो हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा बिल्कुल। सही उत्तर है जो हमारी प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसी में जो है भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है विधेयिका शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है और यहीं से भारत द्वारा ग्रहण की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के संविधान से ही विधेयिका शासन की हमने प्रक्रिया को ग्रहण किया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं। देखिए भाई साहब, मैं आपको क्वेश्चन सीधे सीधे भी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट और बार बार पूछे गए हैं। और भैया ऐसे ही पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर, आपको सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस में है, बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में। आपको सीधा नहीं पूछेगा, आपको घुमा फिरा कर पूछेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज प्रणाली। इसी जो है आधारित लोकतंत्र है, किससे संबंधित, इन तीनों से ही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक तंत्र का अर्थ क्या होता है। एक तंत्र का अर्थ होता है, आप सीधे सीधे ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे एक तंत्र क्या होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर है मात्र एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासन। जैसे कहाँ पर है, जिसे हम तानाशाही शासन कहते हैं, तानाशाही, जैसे चाइना में है और फिलहाल रशिया में भी है, और आपका जैसे नॉर्थ कोरिया है वहाँ पर भाई साहब बड़ा तानाशाही शासन चलता है, उसी को कहते हैं निरंकुश शासन। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, मोस्ट इंपोर्टेंट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ध्यान से पढ़िएगा शब्द को, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत कैसा देश है निम्न में से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, लोकतांत्रिक। देखिए भाई साहब, लोकतांत्रिक देश में ही वयस्क मताधिकार का क्या होता है कि प्रक्रिया को बताया गया है, अर्थात जो वोट देने का अधिकार है वो कहां पर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक देश में ही हो सकता है ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। जबरदस्त क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनता का प्रभुत्व। जनता का प्रभुत्व ही कहलाता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, संवैधानिक राजसी का अर्थ। देखिए भाई साहब, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करा सकता हूं लेकिन कोई मतलब नहीं उसका। मतलब है कि आपको वे क्वेश्चन प्रोवाइड कराना थोड़े से टफ लगे आपको, और आपको लगे यार कोई वीडियो में दम है। अगर किसी ने वीडियो बनाई है तो बड़ी मेहनत करके बनाई है, बड़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन छांट छांट कर लाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। इसी को कहते हैं हम क्या, संवैधानिक राजसी का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है। जो संसदीय प्रणाली है उसका जो विचार है वो लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। तो इसका सही उत्तर है अल्पतंत्र, ऑप्शन नंबर डी, अल्पतंत्र में ही कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा लोगों पर शासन करते हैं, राज करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिससे संविधान संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत ने उधार लिया था। देखिए ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा ही पूछ सकता था। कैसे पूछता कि जो संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है, आपसे ऐसा ही पूछ लेता, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। उस देश का नाम बताइए जिससे संविधान के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत ने उधार लिया था। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन प्रणाली को ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? जो संविधान सभा थी उसमें जो सारे डिसीजंस थे वो किस आधार पर लिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, सहमति और समायोजना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महिला सदस्यों की संख्या थी 15 संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितनी समितियां सारी मोस्ट इंपोर्टेंट भाषा सभी को देख लीजिएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले और लगातार 2 बार रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? मैं समझ सकता हूं कि आप प्रत्येक भारतीय को इसका आंसर जरूर पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई साहब, 3:2। ये हमारे जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, उसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात है ये। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छे से बनाया है भाई साहब बनाने वाले ने। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधी भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोरोना किंग जिनपिंग वाला जो चाइना है उसकी क्रांति हुई थी 1912 में। तो इसका प्रभाव नहीं झलकता है हमारी भारत की संविधान की प्रस्तावना पर, बाकी तीनों का प्रभाव दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? छाप लीजिएगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो है इसी वाद में प्रतिपादित किया गया था उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। बस वीडियो समाप्त होने वाली है फ्रेंड्स, थोड़ा धैर्य रखिएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 284 मेंबर्स ने जो है संविधान सभा के, और ये सभी उपस्थित थे, तो इन सभी ने हस्ताक्षर किए संविधान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? मैंने आपको बताया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अर्थात वो कहां से ली गई है प्रक्रिया? तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। लेकिन आपसे पूछा है कि किस भाग में उल्लेख है इसका भारत के संविधान में, तो विकल्प सी है इसका, भाग 20 में। और आर्टिकल कौन सा है? 368, याद रखेगा 368 आर्टिकल है और भाग है 20, और ली गई है प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, स्वराज पार्टी ने किया था भाई साहब, 1924 में प्रस्तुत किया था ये सबसे पहले। तो फ्रेंड्स आज का क्विज आपके लिए, आपको एक छोटा सा क्विज दिया गया है होमवर्क के रूप में, आपको बताना कमेंट करके फटाफट से, वो प्यारा सा कमेंट करेगा भाई साहब, इसका आंसर तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा एक और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, ताकि हमें हौसला मिले। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 42, 34, 48 या फिर 40? महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या बतानी है आपको। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, कमेंट जरूर करना है आपको, और शेयर भी कर देगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देगा। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।